आप पाईचार्म पहली मरतबा ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आती है और दिस स्क्रीन हैज़ राइट नाउ इट हैज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड बट यू कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम हेयर न्यू प्रोजेक्ट। जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप उसका नाम देंगे जैसे कि यहाँ पे जाहिर है, इससे आप यहाँ पे रिमूव करके नाम दे सकते हैं कोई भी। दिस इज़ योर प्रोजेक्ट, तो मसलन मैं कहता हूँ CS whatever माई प्रोजेक्ट ले देता हूँ, माई प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, जो भी आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको कोई इंटरप्रेटर चाहिए, ठीक है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। सो यहाँ पे बेस्ड इंटरप्रेटर आपने चूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। जब आप पहली मरतबा कोई भी प्रोजेक्ट कन्फिगर करेंगे, इसमें क्रिएट करेंगे, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मेरे पास अभी नहीं भी है, तो लेकिन मेरे पास चूँकि ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोडेड है मेरे पास, तो पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। पाइथन 2 में भी मुख्तलिफ वर्जन्स अवेलेबल हैं, 2.7 है, 2.6 भी है, 2.5 भी है, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, मुख्तलिफ वर्जन्स अवेलेबल है। इसी तरह पाइथन 3 और उसमें भी बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। रिसेंट वन जो है पाइथन 3.9 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइथन 3 को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज़ रिसेंट हैं, अपडेटेड हैं और ज़्यादा बेहतर हैं पाइथन 2 से, पाइथन 2 के किसी भी वर्जन से, ठीक है। सेकंड थिंग जो आप यहाँ पे करते हैं, जो मैं नॉर्मली हमेशा करता हूँ, कि इनहेरिट ग्लोबल साइड पैकेजेस, इसको आप चेक कर दें तो आपके बहुत सारे जो बेसिक पैकेजेस हैं इस इंटरप्रेटर के साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप मेक अवेलेबल टू ऑल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं इसको, इट विल नॉट हर्ट एट ऑल। और इसका मतलब आपको अभी कोई फ़ायदा नहीं है सच, लेकिन आप दोनों को चेक कर देंगे तो कोई इशू नहीं। उसके अलावा मेरे पास चूँकि प्रीवियसली भी मैंने जो है ना इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ, इसको कहते हैं इन्वायरमेंट। आप अगर देखें तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देखें तो मैं न्यू इन्वायरमेंट बना रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। चेक बॉक्स में यहाँ पे ये न्यू इन्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी भी इन्वायरमेंट मौजूद है यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए, तो मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ। बट ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करना तो ऐसे करेंगे। तो इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट आज आपका बन जाएगा और इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपके आएगा, जब आप पहली मरतबा कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है और आपको रेडी कर रहा है सो दैट यू कैन प्रोग्राम। क्योंकि यहाँ पे स्टैट के स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू बेसिक्स क्विकली। सो व्हेन इट इज़ ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें आपके पास ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगी। ये आपका जो है ये आपकी स्क्रिप्टिंग फाइल है, यहाँ पे main.py। आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं एट अ टाइम। इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। ओके, दिस इज़ योर स्क्रिप्टिंग फाइल। इसमें आपने स्क्रिप्ट लिखना है, अपना कोड लिखना है, और ये वाला आपका पैनल है जहाँ आपको बता रहा है कि आपके प्रोजेक्ट, दिस इज़ द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, CS ट्यूटोरियल वाज द नेम ऑफ माई प्रोजेक्ट, एंड अंडरनीथ इट are the files and library I have in this particular project. Right now मैंने ये main.py जो है ये मैंने ओपन की हुई है, लेकिन मैंने एक और फाइल भी क्रिएट की थी इसी तो वो भी यहाँ पे है। इसको भी अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगी। आप देखें मल्टीपल फाइल्स ओपन हो गई हैं। इसी तरह आपने अगर कोई इसमें नई फाइल बनानी है तो इस पर प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पाइथन फाइल करेंगे तो इसको जो भी नाम रख दें, मसलन ML मैं लिखता हूँ, मशीन लर्निंग के बस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ML ट्यूटोरियल। सो जस्ट एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ML tutorial.py के नाम से एक नई फाइल बन गई है, और ये वाली फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट जितनी फाइल्स मैं क्रिएट करूँगा दे विल बी एब्सोल्युटली ब्लैंक, ठीक है। आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल मिलती है उसमें मेन मेथड लिखा होता है और डेफिनेशन लिखी होती है, सो इसमें ऐसा नहीं है। सो दैट्स क्लियर, ठीक है। ये फाइल बनाना ये आप बाद में जाके आई विल अपलोड, यू कैन वॉच दिस लेटर ऑन। सो वंस यू क्रिएटेड दिस फाइल, नेक्स्ट थिंग इज टू गेट योर रेलेवेंट लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरीज इसमें करने के लिए मेरे पास चूँकि आई हैव मैकबुक और मैकबुक में OS थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
तो आप जो है ऊपर ये पाई चार्ट मैं पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, ठीक है। लेकिन आप मेरे ख्याल में फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में सेटिंग्स होगा, ठीक है। तो आपने सेटिंग्स में जाना है, मेरे यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, विंडोज़ पे सेटिंग्स होंगी, विंडोज़ में जो मेन्यू होगा वो फाइल मेन्यू में होगा और इट विल बी सेटिंग्स और बट आई हैव प्रेफरेंसेस इन आइदर केस व्हेन यू विल ओपन इट इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो आपकी अपीयरेंस है, आप इसमें अपीयरेंस कैसी चाहते हैं अपने इस पूरे डैशबोर्ड की, उसको आप इधर फाइन ट्यून कर सकते हैं, फाइल कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इट इज़ अप टू यू जैसे आप कंफर्टेबल है। लेकिन मैं इस पे आऊँगा प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं आपके पास पाइथन इंटरप्रेटर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो चीज़ें अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इफ़ आई जस्ट एक्सपेंड इट, तो मैं जो अभी काम की है जो चीज़ यहाँ पे इनिशियल वो पाइथन इंटरप्रेटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट पाइथन इंटरप्रेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट 3.8 को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3.8 को ही यूज़ करता रहूँगा। जब आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये सारी लाइब्रेरीज इसमें नहीं होगी, इसमें सिर्फ पिप होगी, पाइथन डिफॉल्ट होगी आई गेस, और सेटअप टूल्स होगी और शायद व्हील्स होगी। ये सिर्फ 4 होंगी जिसमें ये अप एरो का निशान आ रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होंगी। आपने क्या करना है, आपने जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए यू हैव टू इंस्टॉल इट। उसके लिए क्या ये प्लस साइन यहाँ पे मौजूद है, यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट प्लस साइन, और यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट आ गई, एंड ऑन इन दिस लिस्ट जस्ट टाइप इट जो आपको चाहिए, पांडास। ये मेरे पास लाइब्रेरी है और ये आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, उसकी वेबसाइट दे रहा है, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट इंस्टॉल। आप इंस्टॉल करेंगे ये बैकग्राउंड में खुद ही इंस्टॉल होता रहेगा। नाउ यू कैन इजीली जस्ट क्लोज दिस स्क्रीन और वो इंस्टॉल होता रहेगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा खुद ब खुद, और आप ओके बटन दबा देंगे। सो इट एज सुन एज यू हैव स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इट विल बी इंस्टॉल्ड इन द बैकग्राउंड। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है PyCharm, why I use PyCharm, you have other way of doing this the same thing as well, like आप Jupyter Notebook या और भी VS Code भी लोग यूज़ करते हैं, बट इसमें जो अच्छी बात ये है कि ये आपको डिपेंडेंसीज जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल जब आप पांडास इंस्टॉल करते हैं तो NumPy वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है। तो मैंने प्रीवियसली इसमें जब इंस्टॉलेशन की जब मैंने इसको प्रीवियसली इंस्टॉल किया था तो मैंने सिर्फ पांडास किया था, तो ये NumPy और उसके अलावा पिट्स ये ऑटोमेटिकली इसके साथ इंस्टॉल हो गई। तो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज को वो खुद ही इंस्टॉल कर देता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो इस तरह से इट लुक्स लाइक दिस। सो आई विल जस्ट जूम इट सो दैट आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये थंबनेल जो है ये क्लोज हो जाएगा, सो दैट नाउ यू हैव होल स्क्रीन फॉर योरसेल्फ। मैं इसको मजीद जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी आई हैव ब्लैंक शीट। पाइथन में एज ऑल ऑफ यू नो कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप क्या चीज़ सबसे बेसिक है, वेरिएबल, ठीक है। सो आई विल क्विकली गो थ्रू दैट। पाइथन में वेरिएबल्स डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन उसको ऑटोमेटिकली खुद ही उसकी असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल ए कोई भी वेरिएबल है, नाम है जस्ट ए, मैंने बस लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 और जस्ट प्रिंट इट। ओके, सो फर्स्ट टाइम मैं इसे रन करूंगा तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, यू कैन सी द आउटपुट इज 2। मैंने इसको नहीं बताया कि इसकी डाटा टाइप क्या है या कोई लाइब्रेरी इंक्लूड भी करनी है। C++ में आप लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, और फिर जब वेरिएबल भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं तो उसमें भी आपको बार बार यही काम करना पड़ता है। इसमें आपको नहीं करना। सिमिलरली आप कोई सेकेंड वेरिएबल करते हैं, जो टेक्सचुअल जो डाटा है उसको आप डबल कोटेशन मार्क्स में और सिंगल कोटेशन दोनों दे आर सेम, ठीक है, देयर इज नो एक्सप्रेसिव थिंग अबाउट दिस। आप सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन दोनों के साथ टेक्सचुअल डाटा क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट, और उसको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकते हैं, मसलन मशीन लर्निंग में लिख देता हूँ।
सो दीज आर टू सेपरेट वेरिएबल्स। अच्छा, अब कहानी ये है कि अगर मैं कहूँ a प्लस बी, तो मेरे पास क्या जवाब आना चाहिए? मेरे पास इसका असूलन कोई जवाब नहीं आना चाहिए, ठीक है? वाई? सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, दिस विल गिव मी दिस एरर, और ये एरर कह रहा है मुझे कि प्लस साइन जो है, जो एक ऑपरेंड है, ठीक है, प्लस माइनस और जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग को नहीं सम अप कर सकता। बाय द वे, आप प्लस साइन अगर इंटीजर डाटा टाइप्स होंगी तो उनको उनके दरमियान यूज़ कर सकते हैं और ये उनको सम कर देगा। और इसी तरह अगर होगी आपकी स्ट्रिंग डाटा टाइप, तो टेक्सचुअल डाटा होगा, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप को के दरमियान अगर प्लस साइन डालेंगे तो वो उसको कंकैटिनेट कर देगा, मतलब उनको जोड़ के लिख देगा, ठीक है, सादा अल्फाज में। और इसकी सादा सी मिसाल ये है कि मैं इसको तो इसने क्या कर दिया, टू और मशीन लर्निंग को जोड़ के लिख दिया। अब क्या हुआ, क्या यहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं कास्टिंग। बेसिकली मैंने इसको कुछ इजाफी नहीं किया, बस मैंने कहा ये टू को आपने स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट करना। तो आप किसी भी चीज़ को कोई भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं डेटा टाइप कन्वर्शन या कास्टिंग बेसिकली, ठीक है? तो ये बेसिक है। उसके अलावा पाइथन में आपने एरेज पढ़ी हुई हैं, C++ में, पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं, और उसमें बाकी रूल्स वही हैं। इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन चलती जाती है। इसको डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल से है कि मसलन माई के नाम से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप करते हैं, आप कुछ भी लिख लें। तो आप सकते हैं ये आपके पास लिस्ट के आइटम्स नीचे आ गए, ठीक है? एंड अगर आपने कोई स्पेसिफिक आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आप उसको उसकी इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंगली, 1 का मतलब है यहाँ पे सेकंड जो एलिमेंट है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे 5 को एक्सेस कर लिया। तो उसके अलावा फॉर लूप है। फॉर लूप आप किस लिए लगाते हैं? टू आइटरेट ओवर थिंग्स। पाइथन में जो फॉर लूप है उसके लिए आपके पास कोई लिस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है? इट इज़ ऑलवेज यूज टू आइटरेट ओवर द, और इस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका एक जैसे कहते हैं सिंटेक्स है। फॉर एग्जांपल इसमें आपने फॉर का कीवर्ड है, फॉर आपने लिखना है। उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नाम, कोई भी कुछ भी लिख लो, एक्स वाई जी वट एवर, ठीक है? मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। इन कौन सी लिस्ट में? मेरे पास अभी एक ही लिस्ट मौजूद है, तो मैं उसी को लेके चलूँगा और आपने कॉलम लगा देना। कॉलम लगाने के बाद एंटर करेंगे तो ये एक टैब यानी एक इंडेंट आगे लेके जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो है इट इज़ पार्ट ऑफ, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर फॉर लूप। तो जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एक्स। तो नाउ यू विल सी क्या हुआ यहाँ पे, जो फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ है उसने लिस्ट में से बारी बारी जो एलिमेंट्स को एक्सेस किया और उनको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है? और प्रीवियसली अगर देखें आप तो बाकी जो प्रिंटिंग वो मैंने नीचे की हुई तो वो यहाँ पे आ रही है। अच्छा, दोनों तरफ से मैंने लिस्ट को प्रिंट किया और दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। फॉर लूप में 1 बाय 1 करके लेके आ रहा है, उसमें लाइन ब्रेक आ रहा है, ठीक है? जबकि वैसे जब मैंने किया था तो उसको पूरी लिस्ट को ऐसा उसने प्रिंट कर दिया। सो यू नीड टू हैव अ लिस्ट फॉर दैट। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाइथन में आपको इंडेंटेशन, यहाँ पे मैंने एक टैब के फासले पे ये ऑटोमेटिकली उसने रखा हुआ, ठीक है? आप देखें इससे आगे मैंने प्रिंट लिखा तो मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। पाइथन में आपको कुछ भी ऐसी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ब्रैकेट डाली है नहीं डाली, वो इंडेंटेशन के अकॉर्डिंगली अखज़ कर लेता है, क्या कहते हैं, खुद ही जो ना उसको कहते हैं सजेस्ट कर लेता है कि ये अगला पीस ऑफ कोड है। तो ये हो गया बेसिक। और आपने अगर इसमें मज़ीद लर्न करना हो तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू टू W3 स्कूल्स, उसमें बेसिक स्टफ इसमें कर लें, ठीक है? वो हमारे इस कोर्स का स्कोप नहीं है, तो वी आर जंपिंग फ्रॉम दैट टू पांडास, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। पांडास क्या है? पांडास एक डेटा फ्रेमवर्क है। इट गिव्स यू कंट्रोल, एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर डाटा, और स्पेशली जब आप अपने अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो और उसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हो फर्दर। मशीन लर्निंग में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? डाटा के ऊपर कंट्रोल।
बाद में आप किसी एल्गोरिथम में उसे इनपुट के तौर पे लेके जाएं, चाहे न्यूरल नेटवर्क यूज़ करें या ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वट एवर यू आर ट्राइंग टू यूज़ हेयर, बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड कंट्रोल ओवर डाटा। आपने उसको स्ट्रक्चर करके अपने कंट्रोल में करना है पहले, तो पांडास इज यूज फॉर दैट। और मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, मैं कमेंट भी कर सकता था बाय द वे। बहरहाल इसको पांडास चूंकि पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है, तो आई हैव टू इंपोर्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट का कीवर्ड हम यूज करते हैं टू इंपोर्ट सच लाइब्रेरीज। सो पांडास, अच्छा एक तो तरीका ये है कि मैं इंपोर्ट पांडास किया, दैट इज फाइन, आपकी लाइब्रेरीज हो चुकी है। अब मैंने कोई भी इसकी कैपेबिलिटी यूज करनी है, जैसे पांडास डॉट, जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने पांडास को जब यूज किया तो मैं मेरा जो ऊपर इंपोर्ट पांडास था वो पहले डिम था। मैंने जैसे इसे यूज किया तो पाईचार्म मुझे ये बता रहा है कि नाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन योर कोड। मैं मसलन इसको रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये दोबारा डिम हो गया, इसकी लाइट बुझ गई है, ठीक है। तो ये जुपिटर में या बाकी में आपको ये नहीं पता लगता कि वेदर योर पर्टिकुलर इंपोर्ट इज बीइंग यूज्ड इन योर कोड और नॉट। आपका जो इंपोर्ट आपने की हुई है ऊपर वो कहीं भी यूज भी हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो आपको बस वन बाय वन लाइन में चेक करना पड़ सकता है, वैसे नहीं कर सकते आप। तो जो आईडीज होते हैं उनमें थोड़ी सी ये कैपेबिलिटीज होती हैं। इंपोर्ट पांडास एक जो हम काम कर सकते हैं, हम इसको निकनेम दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एज पीडी, हमने पांडास को पीडी कह दिया, ठीक है। अब मैंने जब भी इसको एक्सेस करना है पीडी डॉट, आगे जो भी कीवर्ड यूज करना है, मैं डाटा फ्रेम यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं आई एम एक्सेसिंग इट्स कैपेबिलिटीज। तो पांडास जैसे कि डाटा फ्रेमवर्क है, डाटा फ्रेमवर्क में होता क्या, डाटा फ्रेमवर्क इज जस्ट लाइक अरेंजमेंट ऑफ योर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हर कॉलम एक लिस्ट के तौर पे ट्रीट होता है। पांडास में जब आप डाटा को फेच करते हैं फ्रॉम फाइल और आइदर यू आर क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेमवर्क फ्रॉम हियर, हर कॉलम एक लिस्ट के तौर पे क्रिएट होता है, लिस्ट यानी कि एरे के तौर पे क्रिएट होता है। इसमें रिकॉर्ड्स कनेक्टेड आपस में कैसे हैं, पहला रिकॉर्ड मतलब हर लिस्ट में जो जीरो इंडेक्स पोजीशन यानी पहला रिकॉर्ड है वो आपस में कनेक्टेड है। ये एक यूनिवर्सल चीज समझ आती है। मतलब पीडी डॉट डाटा फ्रेम है, ओके, सो वी विल डू दिस। नेक्स्ट थिंग, अब क्या करना है, मैंने इसमें लिस्ट क्रिएट करनी है, ओके, लेट्स डू दिस, ओके। मिसाल के तौर पे मैं लिस्ट का पहले कोई नाम रखूंगा, यानी कि इट्स जस्ट लाइक योर कॉलम हेडिंग। तो मैं कहता हूं नेम, लिस्ट के नाम के बाद आपने कॉलन डालना है और कॉलन विल डिक्टेट, ओके, इससे आगे इसका डाटा आ रहा है, ठीक है। तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं। इसमें इक्वल ऑपरेटर मैं यूज़ नहीं कर रहा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहा, अनलाइक पाइथन लिस्ट जो हम करते हैं। तो अब आप कुछ भी लिख लें, ओके, मैं 3 नाम लिखता हूँ, आप कॉमा डालेंगे, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आपका कॉलम कंप्लीट हो गया, एक कॉलम कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट थिंग, हम आते हैं एज पे आ जाते हैं, और हमारे पास 3 रिकॉर्ड थे चुके, ओके, एंड एक और क्रिएट कर लेते हैं क्लास के नाम से। सो ओके, ओके, ये मेरा एक डाटा फ्रेमवर्क है, मैंने इसको अभी बनाया है, एक छोटा सा फ्रेमवर्क है। सो ये एक डाटा फ्रेमवर्क मैंने अभी क्रिएट किया है। इसमें अब मैंने इस डाटा फ्रेमवर्क को एक्सेस एक नाम देना है, इस पूरे फ्रेमवर्क को,
आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट, आप छोटा ही रखें तो बेहतर है, मैं स्टूडेंट चल नहीं देता हूँ। अब स्टूडेंट में ये मेरा पूरा डाटा फ्रेमवर्क है, मैंने स्टूडेंट को डिफाइन नहीं किया यहाँ पे। अगर आप जैसा मैंने किसी भी वेरिएबल को, स्टूडेंट इज जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के उस पर जो भी असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली पाइथन खुद ही इंटरप्रेट करता है और बताता है कि भाई ये एक डाटा फ्रेमवर्क है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, या एक फ्लोट है, इंटीजर है, व्हाटएवर। ओके, जस्ट प्रिंट दिस, प्रिंट स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डाटा एक टेबुलर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसमें जीरो इंडेक्स पोजीशन में अली था, और इस तरह जीरो इंडेक्स पोजीशन एज में उसकी एज 23 थी, उसकी क्लास BS है। तो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स हाउ द डाटा फ्रेमवर्क लुक्स लाइक। इसमें जो मेन एलिमेंट है आपका, जो कि आप दो एलिमेंट इसमें ज़रूरी हैं, एक उसका नाम, ठीक है, लिस्ट का नाम जो आप डाटा फ्रेमवर्क के अंदर कर रहे हैं, सेकेंडली उसकी वैल्यूज़, और इसमें इक्वल नहीं आएगा बल्कि कॉलन आएगा। अच्छा, आप एक पर्टिकुलर कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप अरे की किसी पर्टिकुलर कॉलम करते हैं, आपने जस्ट उसका नाम देना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, मैंने सिर्फ यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे उसके नेम वाले जो कॉलम है उसको एक्सेस किया। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अलावा आप जो और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो है यू कैन सी द डाटा टाइप्स। ओके, डाटा टाइप्स करते हैं, चलें। तो ये आपको हर कॉलम की डाटा टाइप बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करता है? डिस्क्राइब जो है आपके जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं आपके डाटा में मौजूद, आप एक पर्टिकुलर कॉलम को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और एज अ होल अगर उसमें एक कॉलम है तो उसको आप टेबल को जब डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे पूरे सॉरी डाटा फ्रेमवर्क को, तो वो उस न्यूमेरिकल कॉलम को ही पिक करेगा। ये आपको जो काउंट का मतलब है 3, उसमें कॉलम 3 रिकॉर्ड्स हैं, और उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, और ये उसके 25% और परसेंटाइल और 50%, ये स्टैट वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं वैसे। तो ये जो उसको बता रहा है। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर कॉलम का भी अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी एज वाला कॉलम एक ही है तो वी कैन नॉट। हाँ, इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, स्टूडेंट आप इसमें मैक्स का फंक्शन लगा सकते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलम में आपने अगर मैक्सिमम वैल्यू तलाश करनी, ये मैक्सिमम वैल्यू नीचे आ रही है इसमें, ठीक है, वैसे मैक्स यहाँ पे भी आ गया, तो ये जस्ट इन दैट केस है कि जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हों। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक स्टाफ इससे रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं वो है कि यू कैन, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट टाइपिंग से बचने के लिए। इन्फो, सो इन्फो का फंक्शन क्या करता है? ये इन्फो का सॉरी मैं इसमें ना इसको बाकियों को कर देता हूँ कमेंट के लिए। आप हैश का जो इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, so that you can clearly see the outcome of so ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये आपको इन्फो क्या करता है, आपको बताता है कि कितनी एंट्रीज है, मतलब कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। हर कॉलम में एक तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्लस वो नल थे या नॉट नल थे,
मतलब कोई एम्प्टी हो सकता था या नहीं हो सकता था उसमें से, प्लस उसकी डेटा टाइप, और आपकी मेमोरी यूजेज कितनी ले रहे हैं इस टाइम। तो ये सब आपको एक स्टैटिस्टिक बताता है। और दूसरा आपका क्लास, जिस क्लास से वो आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो अब ये हो गया सिंपल कि यू कैन क्रिएट योर ओन डाटा फ्रेमवर्क टू अरेंज द डाटा, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स यू विल बी डीलिंग विद फाइल्स। आपको डाटा सेट आपके पास जो है एक्सेल फाइल्स में है, CSV फाइल में है, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है खुद से डाटा फ्रेमवर्क नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि खुद से डाटा फ्रेमवर्क थोड़ा डाटा है तो इट्स मैनेजेबल, बट आपके पास ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है जो कि थाउजेंड्स में है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डाटा फ्रेमवर्क नहीं बनाने बैठ जाएंगे। यू नीड द प्रोसेस टू बी ऑटोमेटेड। सो आप क्या करेंगे, हमारे पास पांडास फ्रेमवर्क में ओके, पीडी में मेरा पांडा फ्रेमवर्क है डॉट रीड CSV। मेरे पास CSV फाइल ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अच्छा, CSV फाइल कॉमा सेपरेट फाइल्स होती हैं, एक्सेल से आप सेव करके आराम से बना सकते हैं। और मेरे पास इस प्रोजेक्ट में तो CSV फाइल नहीं है, लेकिन बट आई कैन डू, किसी और प्रोजेक्ट में है। ओके, इसमें CSV फाइल है। ओके, लेट मी ओपन सम basic tutorial. Okay, let's open this one or make the new one. Okay, नए फाइल बना लेते हैं। We can create new file here and just name it ML tutorial. So this is the new file. Okay, so I have a CSV file here. There are multiple CSV files available here. So import okay. Okay, this is a function, and okay, as soon as I start typing, sorry, जैसे जैसे मैं फाइल का नाम टाइप करना शुरू करता हूँ, वो मुझे बता देता है कि ये CSV फाइल आपकी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये मौजूद है, जिसको ये फंक्शन जो रीड कर सकता है। तो यू एज यू कैन सी आई हैव मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल। मैं इसमें से कोई ये भी एक पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लिया इसने, मैंने उसमें कुछ भी उससे इजाफी नहीं दिया, ठीक है। आपको जुपिटर या उसमें थोड़ी सी जो ना टेक्निकल होकर सोचना पड़ता है। एनीवे, इसको मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, ABC वट एवर यू नेम यू वांट टू स्टोर इट। फॉर एग्जाम्पल मैं IRC इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या किया है, मैंने कहा था कि ये डाटा फ्रेमवर्क है और CSV फाइल या एक्सेल फाइल में डाटा ऑलरेडी कॉलम्स और रोज की फॉर्म में अरेंज होता है। जस्ट प्रिंट दिस डाटा। वो other file was executing. Okay, you can see the data is from my current file, ठीक है। इसमें वो बता रहा है आपके पास 150 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, और कॉलम्स की आपको हेडिंग भी बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कोई इजाफी चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ एक लाइन और कोड लिखी है जिससे हमें डाटा पे एक्सेस हो गई है। और जो हमने प्रीवियसली पहले जितने फंक्शंस इसमें किए, जैसे कि इंडिविजुअली irs डॉट डिस्क्राइब था या इन्फो, जो डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो आपको क्या बता रहा है, पहले हमारे पास चूंकि एज का एक ही कॉलम था, ठीक है। अब इसमें चूंकि पांचों कॉलम्स में न्यूमेरिकल डाटा है, हर कॉलम का आपको नंबर ऑफ काउंट यानी 150 ऑब्जर्वेशन है किसी में है, तो वी डोंट हर किसी की मीन आपको डिफरेंट नजर आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम सब नजर आ रहा है, और जो परसेंटाइल्स बाकी हैं वो भी डिफरेंट नजर आ रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी के हाउ पावरफुल इट इज। और आप किसी एक पर्टिकुलर ये सिर्फ आपको समरी स्टैटिस्टिक्स दे रहा है विदाउट इवन स्वेटिंग, मतलब आपने कुछ इजाफी नहीं किया, कोई इजाफी चीज़ कोड नहीं की यहाँ पे। और सिमिलरली आप इसको एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें मैंने बताया हुआ है पहले कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ
for example F1, okay F1, max, वैसे मैक्स में आपको डिस्क्राइब हुए फंक्शन में आ गया हुआ है तो ऑलरेडी आपको पता है F1 का मैक्स क्या है 7.9, बट ये मैं कह रहा हूँ आप इंडिविजुअल कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा डॉट इन्फो था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फंक्शन है तो ये मेरे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे पूरी जो डाटा फ्रेम में इसमें मेरे पास जो कुछ भी पड़ा हुआ है उस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वन थिंग टू नोट देयर जो कि हमने बीच में मिस किया वो ये कि फंक्शन, ये बेसिकली रीड CSV एक फंक्शन है, एक मेथड है, ठीक है। आप जुपिटर नोटबुक में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप पाईचार्म में जब उसके ऊपर माउस सिर्फ लेकर जाते हैं तो वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में से उसकी डिटेल आपको सामने ला के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है कि इसमें क्या चीज़ है, ये यहाँ पे आपको बता रहा है रीड CSV की डेफिनेशन बता रहा है। डेफिनेशन फंक्शन अगर आपको पता हो तो फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ एक्सेस करें उसके नाम से, एंड दिस इज द डेफिनेशन। उसमें पैरामीटर क्या जा रहे हैं, फाइल पाथ, पाथवे आपके लिए ज़रूरी है, कोई भी स्ट्रिंग होगी वो फाइल पाथवे एक स्ट्रिंग में होगा, वो आपको ये भी बता रहा है। उसके अलावा कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो इट्स नॉट एन इशू। लेकिन जो चीज़ देना ज़रूरी है वो है आपकी स्ट्रिंग और आप ये बूलियन ऑपरेटर्स हैं कुछ और वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप डेटा फाइल टाइप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं कंप्रेशन। तो आप जिसके ऊपर भी लेके जाते हैं इट विल टेल यू इट्स डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। जैसे इन्फो है, इन्फो भी एक फंक्शन है, इसमें आपको बता रहा है कि ये क्या करता है, ठीक है। सो सिमिलरली आप आयरस है, आयरस के बारे में बता रहा है, ये एक डेटा फ्रेमवर्क है इस वक्त। आप अगर a इज इक्वल टू 2 करते हैं तो ये इंटीजर टाइप। सो इट गिव्स यू सम यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट, जब आप खास तौर पे कंफ्यूज हो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि आप क्या क्या इसमें अचीव कर सकते हैं। So this is it. I guess I have covered maximum of the pandas for the from the you can say introductory lectures, and we will see about its more capabilities in the coming lectures. And just make sure that the next time when you are coming to the class, you should have everything installed and configured in your laptop. So that we can move on from here to the next stage of the any question related to this